नमस्कार, मिथिलामंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और राजनीतिक चर्चा। हालांकि दरभंगा का ठंडा बढ़ने लगा है, लेकिन राजनीतिक गर्मियां तेज हो गई है। इस बात की सूचना जैसे ही दरभंगा में फैल रही है कि मुकेश सहनी की दावेदारी प्रमुखता से आने लगी है। इसे लेकर के राजनीतिक चर्चा चल रही है। हम बता दें, पटना में आज माछ भात का आयोजन मुकेश सहनी ने किया था और मुकेश सहनी माछ भात के माध्यम से अपनी दरभंगा सीट की दावेदारी प्रमुखता से मांग रहे हैं और इस माछ भात में शामिल हो रहे हैं महागठबंधन के सारे वरीय नेता, जिसमें तेजस्वी यादव, डॉक्टर मदन मोहन झा कांग्रेस से, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी जीतन राम मांझी, सभी को उन्होंने आमंत्रित किया है। इस आमंत्रण से क्या होगा, लेकिन चलिए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं क्या कहा मुकेश सहनी ने और आज माछ भात के आयोजन पर किया है। माछ भात खाएंगे और महागठबंधन, देखिए जल्दी से क्या कहा उन्होंने। माछ भात खाएंगे और महागठबंधन को जिताएंगे, ये पूरे बिहार में मेरा ये कार्यक्रम चलेगा। जैसे आपको पता होगा 7 जनवरी को पटना मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में निषाद विकास संघ एवं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्ना पल्ला मुकेश सहनी जी के द्वारा माछ भात खाएंगे महागठबंधन को जिताएंगे लेके कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें महागठबंधन के तमाम कार्यकर्तागण एवं पदाधिकारीगण सभी लोग आप देख रहे हैं, जितनी जनसंख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी लोग का एक ही उद्देश्य है जो हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं, बिहार के जो मुख्य लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर आके उपस्थित हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्ना पल्ला मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में ये 38 जिला में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, माछ भात खाएंगे महागठबंधन को जिलाएंगे, आज पहला चरण पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में किया जा रहा है। इसके बाद दरभंगा जिला में 16 तारीख को मछली मंडी में एक कार्यक्रम दिन के 12 बजे किया जाएगा और दिन के 2 बजे दरभंगा सुपौल में हाटगाछी पुराना थाना चौक में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के निवास स्थान पर माछ भात खाएंगे महागठबंधन को जिताएंगे 16 तारीख को यह कार्यक्रम किया जा रहा है। आप तमाम निषाद भाई एवं वीआईपी पार्टी एवं हम पार्टी, आरलोसपा, आरजेडी, जितने भी कांग्रेस, जितने भी पदाधिकारीगण यहाँ पर आए, तमाम लोगों से मैं यही अपील करता हूँ कि 16 तारीख के इस कार्यक्रम को भाग लेते हुए 16 तारीख के कार्यक्रम जो दरभंगा जिला में होने के लिए जा रहा है, उसमें आप लोग सादर आमंत्रित हैं। जय महागठबंधन। तो माछ भात खाएंगे और महागठबंधन को जिताएंगे, इसकी 2 संकेत है। क्या मुकेश सहनी राजद में भी शामिल हो सकते हैं? ये विकल्प खुला है, यानी कि अगर कहें तो अगर सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये दबाव भी दिया जा रहा है कि अगर आपको सीट लेना है तो आप राजद में शामिल हो जाए और अगर महागठबंधन में शामिल होने के लिए मुकेश सहनी को दरभंगा की सीट मिलता है तो राजद में अगर शामिल होंगे तो अलग प्यास लगेगी। लेकिन चलिए हम बताते हैं आपको क्या है दरभंगा की राजनीति और माछ भात प्रकरण, क्योंकि मोहम्मद अली शरफात में भी पटना के लिए रवाना हुए हैं सिर्फ इसलिए कि माछ भात में शामिल हो गए। तो क्या वहां कुछ राजनीतिक गुल खिलेगा? आज माछ भात की राजनीति दरभंगा पर पड़ सकती है कुछ प्रत्याशियों के लिए भारी। दरभंगा के प्रत्याशियों के लिए महागठबंधन में अभी राह आसान नहीं है। सभी एक दूसरे को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को लेकर नापने के लिए जनता के पास अपने अपने विचार और संदेश देकर यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर महागठबंधन में अमुक प्रत्याशी होगा तो जीत किसकी होगी, यह सभी को मालूम है। अभी दरभंगा महागठबंधन में 3 प्रमुख दावेदार हैं, जिनमें पहले कीर्ति झा आजाद, कांग्रेस मोहम्मद अली अशरफ फातमी, राष्ट्रीय जनता दल और अब तेजी से उभरकर प्रथम स्थान पाने के लिए माछ भात की राजनीति करने वाले मुकेश सहनी हैं। मुकेश सहनी पटना में आज माछ भात खिलाकर महागठबंधन के वरीय नेताओं को अपना वर्चस्व, ताकत और अपनी मल्लाह के बीच वोट प्रतिशत को लेकर दावा प्रस्तुत करेंगे। यह उनकी पहली राजनीतिक जीत मानी जा सकती है। हमको नहीं लगता है कोई खास असर पड़ेगा दावत का, जिस हिसाब से गठबंधन 2 ही गठबंधन की लड़ाई होगी, जिसमें एक एनडीए गठबंधन और एक भी महागठबंधन की लड़ाई होगी। हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं आशा व्यक्त करते हैं, आपके मीडिया के मार्फत से कहना चाहते हैं जो पहले भी एनडीए के उम्मीदवार ही जीते थे, इस बार 2019 में भी एनडीए के उम्मीदवार जो कोई उम्मीदवार होंगे वो ही निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, ये बात आम जनता वोटर भी जानती है।
कब कौन पलट जाएगा, कब कौन गठजोड़ कर लेगा, कब कौन किसके आगे भारी पड़ सकता है। महागठबंधन के 3 प्रमुख दावेदार हैं, ये दरभंगा की जनता भी जानती है। कांग्रेस से कीर्ति झा आजाद दिल्ली में मुख्यालय पर बैठे हुए हैं। यहाँ की ब्राह्मण सीट के लिए कांग्रेस को कोई चेहरा नहीं मिल रहा है और दरभंगा से ही डॉक्टर मदन मोहन झा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कीर्ति आजाद को कहीं ना कहीं सीट दे सकते हैं। तो इसके लिए दरभंगा सुरक्षित मांग है और कीर्ति आजाद की दावेदारी भी है। लेकिन अगर सवालों के घेरे में अगर कहें तो मुकेश सहनी की दावेदारी इसलिए प्रमुखता से बनती है कि दरभंगा में 75,000 मल्लाह का वोट बैंक है। अगर उसमें से 70% भी गिरता है तो उसमें एक भी वोट मुकेश सहनी के खिलाफ नहीं जाएगा। ये दरभंगा के सारे मल्लाह भी होते हैं। तो फिर क्या मोहम्मद अली अशरफ फातमी एमवाई समीकरण के आधार पर हैं? दरभंगा के महागठबंधन अनप्रत्याशियों की नींद और चैन उड़ाने के लिए मुकेश सहनी ने पटना में माछ भात का आयोजन कर अपने सभी राजनीतिक प्रतिद्वंदी को बता दिया कि वह दरभंगा में पहले दावेदार हैं और रेस में प्रथम भी। इस बात की चर्चा प्रत्याशियों के द्वारा भी की जा रही है कि मुकेश सहनी के पास मल्लाह का दरभंगा में करीब 75,000 वोट है और 75,000 जो भी वोट गिरेगा उसमें से एक भी वोट मुकेश सहनी के खिलाफ नहीं जाएगा। यह अगर इसको ध्यान में रखा जाए तो मुकेश सहनी सब पर भारी पड़ सकते हैं और यही बताने के लिए आज पटना में माछ भात का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दरभंगा से मोहम्मद अली अशरफ फातमी भी पटना में माछ भात में सम्मिलित होने के लिए जाएंगे। इसके अलावा महागठबंधन के कदावर नेता जिनमें दरभंगा से संबंध रखने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के साथ तेजस्वी यादव सहित कई वरीय नेता मौजूद रहेंगे और यहीं से शुरू होगा दरभंगा की राजनीति की हलचल। सबसे बड़ी बात है ये महागठबंधन का जो मामला है उसमें अब उनके जो नेता हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी वो तय करेंगे कि दरभंगा की राजनीति में किनको टिकट दिया जाए किनको नहीं दिया जाए। और जहाँ तक कि आप फातमी साहब और कीर्ति झा आजाद साहब का बात आपने कहा है बहुत अच्छी बात कहें। दरभंगा जिला में खास तौर पे फातमी साहब का अपना एक पकड़ रहा है। हमारे मुकेश भाई जो हैं वो युवा चेहरा हैं, अच्छी बात है। अगर पार्टी उनको अगर टिकट दे रही है गठबंधन में तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है मुसलमानों के ऊपर। तो आज भी मुसलमान जान रहा है कि हमें किसको सपोर्ट करना है और कौन सही शासन कौन राजनीति अच्छी तौर पे मत जो है पूरे बिहार में किए हैं उनको खूब भरे भांति समझ रही है मुसलमान। और कीर्ति झा आज़ाद का आपने बात की है, कीर्ति झा आज़ाद जी इससे पहले 3 टर्म संसद रह चुके हैं। क्या विकास किया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज चुनावी समर में आ जाए और लकड़ सुंघा की तरह लकड़ी सुंघाने का काम करते रहें गांव-गांव टोला टोला मोहल्ला मोहल्ला जाकर, तो इससे वोट नहीं हो जाता है। वोट किरदार से मिलता है और कामों को ऊपर मिलता है, समझ गए ना। और हम ऐसे अगर कह दें कि हम भी खड़े हो जाएं तो होगा और बदलाव इस तरीक़ा से होगा जैसे मोदी जी का एक छाया था, इसी प्रकार फिर गठबंधन हो या एक ही पार्टी कुछ तो कुछ बदलाव होगा, बदलाव होना। महागठबंधन इसमें एक तो हमारे हिसाब से अभी तक उसको गठबंधन का गठबंधन ही नहीं कहा जाए। हाँ, चूँकि इसलिए गठबंधन को गठबंधन नहीं कहा जाए, अभी तक तय ही नहीं हुआ है जो गठबंधन होगी किससे नहीं होगी, कौन रहेंगे उसमें कौन नहीं रहेंगे, ये तय नहीं हुआ है। जहाँ तक मेरा गठबंधन का बात एनडीए गठबंधन की बात आती है तो उसमें तो तय हो चुकी है जो कोई किनको रहना है और किनको नहीं रहना है। बात बाकी रही उम्मीदवारी की, हाईकमान का जो आदेश होगा जिसको उम्मीदवार मानेंगे, हमारे पार्टी के सर्वोपरि माननीय रामविलास पासवान जिसके एनडीए के साथ हैं उसके जो कोई उम्मीदवार होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते निश्चित तौर पे पूरी से पूरी मेहनत की जाएगी एनडीए को जिताने के लिए। 3,25,000 मुस्लिम वोट और 1,75,000 यादव वोट अगर ये मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। इस बात की चर्चा अब जातिगत समीकरण पर हो रहा है क्योंकि मुकेश सहनी जाति आधारित वोट पर खड़े हुए हैं और लोगों की निगाह है मुकेश सहनी पर। महागठबंधन भी चाह रही है कि अगर मुकेश सहनी केवल एक सीट पर मान जाए
तो दरभंगा सीट उनको मिल सकती है। ये इशारे में बात मुकेश सहनी ने भी कही थी। अगर देखा जाए तो दरभंगा से प्रत्याशियों के नामों पर अगर रेस के हिसाब से चर्चा की जाए तो सबसे पहला दावा मोहम्मद अली अशरफ फातमी का बनता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक 3,25,000 और यादव का 1,75,000 है, जो काफी मायने रखता है दिशा को तय करने में। और यही दावा को लेकर मोहम्मद अली अशरफ फातमी का दावा या दबदबा महागठबंधन में दरभंगा सीट को लेकर है। इस बात को लेकर सभी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता आश्वस्त हैं कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी या राजद का ही उम्मीदवार होगा। ऐसे में मार्च भात का आयोजन और मोहम्मद अली अशरफ फातमी का पटना में मुकेश सहनी के कार्यक्रम में शामिल होना यह महत्वपूर्ण मायने रखता है और इस बात का संदेश भी जाएगा कि क्या मोहम्मद अली अशरफ फातमी और मुकेश सहनी के बीच कोई संवाद स्थापित करने के लिए या फिर समझौता के लिए कोई बैठक होगी। क्या मुकेश सहनी मोहम्मद अली अशरफ फातमी को दरभंगा से उनके लिए दावा छोड़ने की बात करेंगे? इस तरह की कई बातें दरभंगा में अब चर्चा बनने लगी है। सभी अपने अपने दावे को लेकर आश्वस्त हैं। जहां एक तरफ कीर्ति झा आजाद भी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में अपने दावेदारी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और दरभंगा के कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में हैं, तो कहीं ना कहीं यह भी कयास लगाया जा रहा है कि कीर्ति झा आजाद के दावे भी कमजोर नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या मांस भात खाने और 14 तारीख को दही चूड़ा और खिचड़ी खाने के बाद क्या दरभंगा की परिस्थिति बदल जाएगी? फातमी जी का मिलना चाहिए। फातमी जी शहर जमीन का लीडर हैं, वो यहाँ सदियों से करते आए हैं और उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, सहनी जी को मिलता है, तो ये अराजकता की स्थिति होगी। इस स्थिति में कार्यकर्ता भी सहनी जी को साथ नहीं देगा। जदयू को चूंकि इधर इन लोगों को आपसी में मतभेद होगा, मुकेश सहनी को मिलेगा। फुल्ली जो कोऑपरेट करना चाहिए फातमी जी करेंगे नहीं। उधर कीर्ति झा आजाद ताल ठोक रहे हैं, कांग्रेस भी ताल ठोकेगा और सहयोग की भावना होगी, जदयू निकलेगा। आजाद जी का तो हाल तो बेहाल होना ही है, लेकिन फातमी जी का दरभंगा में जो वर्चस्व है वह उनका नहीं रहेगा। इसलिए स्पष्ट है कि मतलब यहाँ से जो जदयू के उम्मीदवार संजय कुमार झा जी होने वाले हैं, उनकी जीत तो सुनिश्चित ही है। फातमी साहब को ही मानवता के नाते कारण है कि क्षेत्र के लिए उन्होंने काम किया है, नेता है, उनको मिलना चाहिए। और सहनी जी की जहाँ तक बात है, वह सामाजिक नहीं, वह तो जातीय ध्रुवीकरण पर वह टिकट चाहते हैं, लेकिन ऐसी संभव नहीं है कि फातमी साहब के आगे सहनी जी मतलब जीत पाएंगे। देखिए, सब अपना अपना खेमा को मजबूत करना चाहता है। मुकेश सहनी भी हाईलाइट है, कोई अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत भी हाईलाइट है। एक बार सभा किया था राज मैदान में, करोड़ों आदमी, करोड़ों नहीं, कम से कम 5 लाख आदमी उसमें आया था और भीड़ ऐसे लगा था जैसे कि बड़ा नेता था, उस तरीक़ा से वो सभा किया था और अच्छा प्रदर्शन किया था वो, और उसका पूरे बिहार में पहचान है। दरभंगा में चर्चा जोरों पर है कि 3 प्रमुख दावेदार में से कौन सा दावेदार जीत तय करा सकता है महागठबंधन के लिए। एक तरफ तो सीधा एनडीए से जदयू के उम्मीदवार संजय झा का नाम अब जो उनके विरोधी भी थे उन्होंने भी अब सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया है। यानी एनडीए में लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब संजय झा है, तो महागठबंधन में ये 3 जो महावीर हैं, 3 महाशूर हैं, जो 3 पहलवान हैं दरभंगा के लिए, इनमें से कौन दरभंगा में संजय झा के खिलाफ सीट जीत तय कर सकता है, इसकी चर्चा है। आग सेकते हुए चौक चौराहा पर लोगों को अगर देखेंगे तो सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि दरभंगा महागठबंधन का कौन होगा उम्मीदवार। दरभंगा की राजनीतिक पारा मौसम के हिसाब से काफी गर्माने लगा है। इस ठंड में आग सेकते हुए लोगों के बीच सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि कौन सा उम्मीदवार अपनी दावेदारी के साथ जीत तय कर सकता है। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन में अब सिर्फ एक मजबूत नाम संजय झा के लिए है,
और एनडीए गठबंधन संजय झा के पक्ष में ही अब कहीं न कहीं बोलने लगे हैं। जो विरोध के स्वर थे वह भी अब सामान्य हो गए। तो दूसरी तरफ महागठबंधन के 3 प्रमुख दावेदार में से अपनी दावेदारी को लेकर सभी अस्वस्थ हैं। जो एक भ्रम की स्थिति जनता के बीच और वोटरों के बीच पैदा कर रहा है वह है महागठबंधन के प्रत्याशियों के नाम, और यही एक समय है चर्चा करने का। अगर मुकेश सहनी को दरभंगा से सीट नहीं मिलता है तो सहनी वोट अधिकतर एनडीए को जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर मोहम्मद अली अशरफ फातमी को यह सीट नहीं मिलता है तो एमवाई समीकरण में टूट से जदयू को ही फायदा पहुंचेगा। यह चर्चा अपने अपने तरीके से हो रहा है, लेकिन सबों को इंतजार करना पड़ेगा, वह भी माछ भात और दही चूड़ा खाकर। तब तक मिथिला मंच न्यूज सड़कों पर सर्वे करेगी, आखिर कौन होगा दरभंगा के महागठबंधन का प्रत्याशी। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। तो अभी आपने मिथिला मंच न्यूज पर देखा राजनीतिक चहल पहल गतिविधि, आग सेकते लोग क्या कह रहे हैं, दरभंगा के महागठबंधन से कौन होगा उम्मीदवार। लेकिन हम भी कहते हैं आपको कि माछ भात खाने के बाद, चूड़ा दही और खिचड़ी खाने के बाद दरभंगा की राजनीति किस करवट लेगी और किस नाम पर महागठबंधन में मुहर लगेगी, ये बात कहना अभी तो आसान नहीं है, लेकिन इसके बाद जरूर हो जाएगा। आप भी क्या लगाइए और आप भी तर्क कीजिए, और मिथिला मंच न्यूज टीम आपके पास पहुंचेगी आपकी राय जानने के लिए कौन होगा दरभंगा के महागठबंधन का उम्मीदवार माछ भात और चूड़ा दही खा के। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल।
स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक, जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक, वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहत पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा।